संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़, नेतानंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। हम एक इकाई हैं पूरी सृष्टि में, एक है हम। हमने बहुत बना लिया अपना, परिवार के नाते हमने बनाए, रिश्तेदार हमने बनाए, मित्र दोस्त हमने बनाए। जिनसे नहीं पटी, संघर्ष हुआ किसी बात पे, लेन देन पे, कहने सुनने पे, वो शत्रु बन गए, हमारे दुश्मन बन गए। और सभी इस पृथ्वी पर रह रहे। जब मिलते हैं मित्रों को, जफ्फी पा के मिलते हैं, राजी खुशी पूछते हैं। और कोई शत्रु के खाने में बैठा रखा हमने, घूमते घूमते वो भी कभी सामने आता है। उसको देख के हमारे चिढ़ होती है, ये सामने आ गया। क्या है ये? अनुकूलता प्रतिकूलता है। कोई हमारे अनुकूल है, प्रिय लगता है, कोई प्रतिकूल है, अच्छा नहीं लगता। बड़ी बात कह रहे हैं। कहता है भाई इस जीवन में जब से होश संभाला है
और अपनी उम्र बढ़ती बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं अपनी बाहरी आंखों से कि लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मर मर के जा रहे हैं। और जिस घर में मौत होती है उस घर के लोग पीड़ा में, दुख में रोते हैं। उनका गया, वह कमाई करने वाला व्यक्ति था, घर में कमा कमा के देता था, घर में हमारी सहायता करता था। वो उसकी जगह कौन लेगा? वो बहुत पीड़ा होती है। कई बार तो परिवार वाले बेहोश हो जाते हैं मौत पे। रिश्तेदार अगर पड़ोसी दोस्त न आए वो बेहोश हो जाए। क्या होता है? रोने में शोर मचता है, जोर जोर विलाप करके लोग रोते हैं। क्या मचता है? शोर। हम कहते हैं, अरे बेटा देख क्या ना जरा शोर किस बात का हो रहा पड़ोस में। पापा जी कोई मर गया। लोग रो रहे ऊंची आवाजों में। क्या हो रहा है? शोर। मरने पे शोर। अब जिंदा रहेगा, ये खुशियां मनाना शुरू करेगा। शादी हो रही है घर में, डीजे आ गया, ढोलक आ गए, बजवा रहा है, खूब शोर हो रहा है। इतना शोर होता है, जिस घर में शादी होती है ना, उसके जिम्मेदार जो माता पिता हैं उनका गला तक बैठ जाता है। बोलो क्यों? शोर हो रहा है। उन्हें गुप्त बातें करनी होती हैं। जी वो चाबी कहाँ रखी है अटैची की? अलमारी की चाबी कहाँ है? सुनता नहीं, 6 बार बोलेगी वो, चाबी। थक लिया गला। 6 दिन से तो गीत गा रही है, रात को बधाई गीत, पड़ोसन आती हैं, रात के 2 बज जाते हैं। 20 रिश्तेदार आगे सो रहे उस घर में, सबके दुख सुख की बातें पूछेगी वो, और सारी अपनी सटोरी 6 महीने की, कोई 1 वर्ष की सुनाएगी उसको। क्या होगा? रात को शोर होगा। कहते ना, मुझे तो नींद नहीं आती, मैं कहाँ गई, मैं तो शहर से आई हूँ, मैं इसकी बुआ लगती हूँ, ये परले कमरे में शोर कर रही हैं, शोर कर रही हैं। क्या हो रहा घर में? शोर। मेले में चले गए, क्या हो रहा वहां पर? शोर। बस में चढ़ने लग रहे हैं, सीट गई, ये गई, वो दी, मैं, शोर। अस्पताल चले गए, ऐसे वार्ड में चले गए जहां चिल्लियां मारी जा रही है, मर गए डॉक्टर जी, मर गए डॉक्टर जी, शोर हो रहा है। बच्चे 20 इकट्ठे हो गए, चुटकुलेबाजी शुरू कर दी, चिल्लियां मार मार के हंस रहे, शोर हो रहा है। क्या हो रहा वहां? शोर। ये सामान्य नहीं रहता। या तो जोर जोर से रो रोगे, शोर मचाएगा, खुशी आते ही ऊंचा बोल के, ढोलक बजा के, डीजे लगा के, लोगों को बुलवा के तालियां बजवाएगा, शोर। मचा काल का शोर। ये सामान्य है ही नहीं श्रीमान जी। सामान्य हो गया तो भक्ति करेगा, इसको भगवान याद आएगा। इसको तो काम दे रखा है, ये हंसने का, चिलिया मार मार के हंसाने का या रोने का, बीच का तो है ही नहीं। ये सामान्य हो जाएगा, फिर अपने बारे में सोचेगा, जी अपने घर में क्या क्या रखा है। 6 दिन के बाद याद आ रहा है, सब चले गए रिश्तेदार, सब दिया लिया गया, शादी होगी पूरी, और सारा परिवार
कहा एक एक चीज रख रखाव चीजें सारी संभाल रहे हैं पति पत्नी। 50 बर्तन गुम, 20 बेडशीट गई, ये सामान गायब, कटोरी गायब, चम्मच गायब। एक आधा तो जेवर भी गायब हो जाता है। सारे हमारे रिश्तेदार हैं वो। कोई रिश्तेदार का रिश्तेदार लग के आएगा या आएगी, उसमें चोरी का ऐब है, वो छोड़ती नहीं है। और भीड़ में शादी क्या मेला, और छोटे से मेले में तो चोरी होती है भाई। पुलिस पीछे पीछे घूमती है, चोरोगे, जेब कतरोगे। फिर वहां भी है रिश्तेदार की रिश्तेदार लग के आ गई, वो मौका देख रही है। हाँ, चैन उतरी धरी है मेज पे, वो घड़ी छोड़ गई, और सारी परस रखती है अलग अलग अपने। देखा दाएं बाएं परस में जी, ये आइटम भी घट गए। क्या हुआ? शोर तो खूब हुआ, फिर शोर में नुकसान भी हुआ है। भक्ति तो कोई नहीं आई बीच में, न भगवान याद आया। हमरे देखत चले गए, हमारे सामने देखते देखते मित्र भी गए, और कहते न आज तो मेरा दुश्मन मर गया, आज खुशी मनाऊंगा। दूर आगे दोस्त कहता भाई बोतल तो मैं उठा लिया पहले तेरे लिए, पैसे देने इतने तो 500 रुपये। पकौड़े ये दूसरा लेके आने लाग रहा है। कहता 4 पाई वहां बैठे में बिछा रखी है, 3 बैठे थे, 5 और आगे पड़ोस के। अब खुशियां मनाई जा रही हैं, पूरे गांव में आवाज गई, ये किस बात के पी रहे आज? दुश्मन मर गया इनका। उसका भाई देख गया, सुन गया, एक दुश्मन और पैदा हो गया उस गांव में। मैं तुम्हें देखूंगा। यही है, ये समाज ऐसा है, ये संसार ऐसा है। फिर क्या ऐसा ही रहेगा? ये तो ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदला करता। जिन्होंने बदलना है छोटी सी सीख समझ के बदल लेते हैं। वो दूसरों की गलतियों से शिक्षा ले लेते हैं। वैद्य को मर्ज जानने के लिए मरीज बनने की जरूरत नहीं पड़ती। तेज बुखार है, मरीज रो रहा, आंखें लाल हैं, डॉक्टर जी मर गया, हाय मर गया। डॉक्टर समझ गया बहुत दर्द हो रहा है इसको। तो कितना गर्म हाथ और मत्था कितना गर्म है, क्या उसके दुख से समझ रहा है वो? बहुत दुख होता है भाई। अगर वो खुद बीमार हुए, पूरा बुखार हुए, अरे फिर कहे सतबीर एक मरीज आया था, सचमुच में उसको बहुत पीड़ा थी, मुझे अब पता चला। वाकई दुख होता है। मैंने दर्द कर सुई लगा दी, वो आउट चली गई नस से, वेन में लगा हुआ था, आईवी चिल्ली मारी भाई। डॉक्टर ने सोचा वैद्य ने मैं अपने लगा के देखूंगा कितना दर्द हो है, वो ठोक ली और साइड में गई। ऐसा नहीं करना होता। खुद टांग तोड़वा के दुख कितना होता है, फिर सीखेंगे। अरे दूसरों की गलतियों से सीख लो। उन्होंने गलत काम किए, नशे किए, झगड़े बीवी के साथ किए, बीवी घर छोड़ के जा चुकी है, 2 बच्चे ले गई, 2 छोड़ गई, न इधर के न उधर के। क्या हो रहा है? माँ बाप कहेंगे तूने सत्यानाश कर दिया बेटा हमारा, ऐसे कर तुम भी भाग जाए यहां से। इन बच्चों को 2 को पकड़, उसके पीछे पीछे जा, तो भाग यहां से। बड़ी मुश्किल से बेटा प्राप्त किया था, लेकिन कह रही है चला जा।
क्यों? उनके कर्म ऐसे हैं जो उनको क्या दिखा रहे हैं। उनसे सीख लो, पड़ोसियों से सीख लो कि घर बर्बाद हो गया, गलत बोला था, नशा करके आया था, मारपीट कर दी घरवाली के साथ, टेलीफोन हो लिया, पुलिस आ चुकी है, चौक में खड़ी है, कहाँ है वो पुराना राजवीर? हाँ जी मैं हूं, नशा आधा बच रहा था। क्या करोगे? बैठाओ अंदर। ले गए, रात के 12 बजे बिठा दिया। उस कमरे में मच्छर खावा छूटी गए, ऊपर पंखा था नहीं, सवेर तक और नशा भी उतर लिया। जी मेरा खोट क्या है? कहता खोट तो जब घोड़े बैठा था ना, घोड़े पे है, वह तो निचले कौन दिखे थे, अब तो नीचे उतर आया। शराब रूपी नशा रूपी घोड़ा था, माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, आगे नहीं करूंगा जी गलती है। जिस पानी के पीने से व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है मैं कौन हूं, शराब, सरजमा में आब, अरबी भाषा का शब्द है ये। वह पानी, आब मैंने पानी, सर मैंने शरारत करने वाला, शरारत करने वाला पानी पी लिया तो शरारत करेगा भाई। इतने लोग नदियों में डूब के नहीं मरे, तालाबों में डूब के नहीं मरे, जितने इस बंद बोतल के पानी में डूब के मर चुके हैं। विधवा बना दी अपनी पत्नी, बच्चों को अनाथ बना दिया, सब कुछ बेच खा गया, कर्जा बना के छोड़ गया। ये काम शराब का है, नशों का है, ये विषयों का है। ये कार्य नहीं था हमारा, हमें सिखाया है किसी ने। जब पीना सीख गए, नशे सीख गए, फिर भक्ति नहीं सीख सकते क्या? इतना ऊंचा कर्म, अपना कर्म, प्यारा कर्म, सबको अच्छा लगेगा, घर वाले भी सराहेंगे, पड़ोसी भी गीत गाएंगे, बहुत बदल गया ये आदमी दफा, मीठा बोलेगा, काम आएगा और देश में शांति पैदा करेगा, क्योंकि एक इकाई है वो। अपने मन कर्म विचार से शांति पैदा करेगा वो। इसीलिए भगत चाहिए हैं समाज को हर समय, संत चाहिए हैं शांति पैदा करने के लिए। यहां पर आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। ये बचाते, नहीं तो झगड़े तैयार बैठे। सुनना है, हर आदमी एक बम बन गया, बम। थोड़ी सी बत्ती दिखा दो चिंगारी की, फटने को तैयार बैठे हैं। दो सगे भाई, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है। तूने काम कर दिया? नहीं, कल कर दूंगा। आज क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? क्या करेगा? बड़ा छोटा है, एक बड़ा एक छोटा है। जा, मैं तेरे से बोलूँ ही नहीं गा, तो 300 बार ना बोलिए। उधर से बाप आ गया, अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? आप पे तो झगड़े की जड़ हो, हमें अलग नहीं करते आप। पिताजी लपेट लिया लड़ाई के बीच में, आप पे तो झगड़ा करवा रहे हो। हमारे विचार नहीं मिलते, इकट्ठा क्यों कर रखा आपने?
अरे बच्चों, समानी पर कर दूंगा, तुम्हें 2 मकान चाहिएंगे अलग करने के लिए, कमरे 2.5 है अपने पास, तो 2.5 में ना आधा कमरा है, 4 पाएगा जिसमें मेहमान आके सोते हैं, तुम्हें कहाँ बिठाऊंगा भाई? फिर क्यों पैदा करो था हमें? डांट पिला रे बाप पे, क्या क्यों पैदा किया था? और तुमने क्या कर दिया अपने बच्चों का? तुम तो हाजिर नाजिर बैठे हो हैं? अरे तुम्हारे बच्चों की फीस मैं भरता हूं, अब भी स्कूल की सब ड्रेस सब पुस्तक मैं लाता हूं। उनका दादा हूं मैं। ये हैं प्रिय प्रिय रिश्ते, इन्हीं में समय बीत रहा है हमारा। हमारा उद्देश्य ये नहीं था। तन मिला मनुष्य का, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन मिला। 184 के तन, गर्दन तो है नीचे पड़ी है, नीचे। शेर है जंगल का, राजा है, दहाड़ मार दे, हाथी भरकम, जानवर भाग जाता। फिर गुलाम है वो, 4 पैरों में चलता है, ये तन के चलता है। शीश गर्दन खड़ी है इसकी। बोलो क्यों खड़ा किया? ऊपर जाने के लिए। बोलता है ये, अब तो जी ऊपर वाला जाने जी, दवाई बूटी करवा दी जी, सब कुछ करवा दिया जी, पैसे लगा दिए जी, पैकेज भी कर दिया जी, बचेगा? डॉक्टर साहब कह रहे हैं अब तो ऊपर वाला जाने। फिर ऊपर जाने के लिए मिला है ये शरीर हमें, और ऊपर जाना ही है। 2 आएंगे ले जाने के लिए, एक तो काल पीटेगा कूटेगा सजा दिलवाएगा, एक आएगा दयाल, सतपुरुष की शक्ति प्यार से ले जाएगी, अपने देश ले जाएगी वो। फिर वहां जाना सुरती ने। अविनाशी पिता तो वो है हमारा। ये शरीरधारी पिता तो इतने बन गए चले गए, बन गए चले गए। वो अविनाशी पिता चाहिए, जो काल को शीश को तोड़ने नहीं देगा, हमारे को प्यार करेगा, इससे ले जाएगा। बताओ हमें कौन लेके जाता है? जिसके प्रति समर्पण कर देते हैं वो भोजन भी करवाता है, रक्षा भी करता है, अपने साथ ले जाता है। ये तो यहां है, इस समाज संसार में है। सुनना है सुन लो, पहले और अब में कुछ अंतर है। अब तो बहुत मशीनें आ गई, गाड़ियां कार सब कुछ आ गया। न सड़कें थी, न गाड़ियां थी, न कारें थी, कुछ नहीं था। 100 साल पहले मनुष्य पैदल चलता था, या घोड़े पे या बैलगाड़ी पे। ज्यादा पैदल चलते थे, और 30-30 50-50 कोस पैदल जाते थे। वो रुकते थे रास्ते में, 20 कोस चल के रात हो जाती थी, वहां रुकना है, पूछ लेते थे कहाँ रुकना है। अब जरा देखना, उनके पास चांदी के सिक्के भी होते थे, सामान भी होता था। अजनबी जगह रुकेंगे वो, भाई मैंने रुकना है, कोई बता दो गांव वालों, तुम तो वो सामने है ना बैठक, भाई वो बड़ा अच्छा आदमी है, सेवा करता है, वहाँ रुक जाओ। जाके जो भी अभी नमस्ते करके बैठ गया, जी मैंने आज रुकना है, बिल्कुल अच्छी बात है भाई। जाते पानी चाय आ गई, सर्दी का महीना है, रजाई आ गई, सब आ गया। उसके पास पैसे हैं, चांदी के सिक्के हैं, और धोती की उसमें बांध रहा है चारों तरफ, और भय है। पहले भय होता था कोई रास्ते में डकैत मिल जाए भाई, तो अब उसको भय हो रहा है।
चाय भी पी ली, खाना भी खा लिया और रजाई ओढ़ के बैठ गया, सो नहीं रहा। समझ गया जो मालिक था मकान का, कहता भाई साहब निश्चिंत होके सो जाओ, 6 लाख रुपए ले रहे हो तुम, बेशक सो जाओ, चिंता नहीं करना। उसने उसका समर्पित कर दिया, समर्पित किया। रुकूंगा, चाय आएगी, पानी आएगा, सब्जी रोटी आएगी, चारपाई आ गई, रजाई भी आ गई। अब सो गया। सुबह उठते चाय आ गई या दूध आ गया। सुबह सुबह मेहमान के तौर पे बरतते थे पहले, जो बाहर के लोग आते थे उनको मेहमान समझ कर रोकते थे, हैं बुरा मीठा बेके भाई, सब्जी रोटी घी मक्खन सब आ गया। बोलो, समर्पण किया था, सब मिल गया। फिर परमात्मा के समर्पित होगी आत्मा, वो यहां भी देवेगा और आगे भी देवेगा। बता दो क्यों, सुनना है। रात को भोजन दिया, सुबह दिया और 10 परौंठे बांध के रास्ते के लिए उसी घर से बांध के दे दिए जी, आगे खाना खा लियो जी आप अगले गांव तक। ऐसा होता था। नए जवान बच्चों को नहीं पता है बातें, हम सुनते थे, बुजुर्गवार बताते थे क्या क्या हुआ, समर्पण में मिल गया। फिर हम समर्पित कब होंगे? भगवान शब्द है, परमात्मा, ये सारे शब्द हैं संबोधन के। वास्तव में वो हमारे घट में बैठा है, न सूझता न दिखता न पता हमें, और हम जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं खोज में। बहुत जगह घूमते फिरते हैं उनको मिलने के लिए, जहां है वहां नहीं खोजते, गलत जगह खोज रहे हैं, इसलिए मिलता ही नहीं है। वो जीवन जा रहा है, श्वास जा रहे हैं,